नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक नियुक्ति को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं क्या उनको यथावत रखा जाएगा या फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा या फिर किस प्रकार से उनकी ज्वाइनिंग होगी, वो ज्वाइनिंग के लिए उन्हें क्या करना होगा। तो जो भी लोग पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको किसी भी प्रकार की गलती यहाँ पर नहीं करनी है, अदरवाइज आप लोग बाहर हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसको लेकर आवेदन भी आपके मंगाए जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी। उपरोक्त पैनल सत्र 2024-25 के लिए बनाई जा रही है। पूर्व वर्षों में अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। संस्था में पूर्व सत्र में अध्यापनरत अतिथि शिक्षकों को आवेदन करना अनिवार्य है, बगैर आवेदन के पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आप लोग का ये हो सकता है कि सर जहाँ पर गेस्ट टीचर पहले से काम कर रहे हैं क्या वहाँ से विज्ञापन जारी होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, अभी तक मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उसमें यही चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि जहाँ पर पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं वहाँ पर विज्ञापन जारी होने की संभावना बहुत कम है। अधिकांश स्कूलों में विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। जहाँ पर कोई भी गेस्ट टीचर काम नहीं कर रहा है सिर्फ ऐसे स्कूलों से विज्ञापन जारी होंगे। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हों और वहाँ से भी विज्ञापन आपके जारी किए जाएं। तो अगर आप लोग पहले से काम कर रहे हैं और आपके स्कूल से अगर विज्ञापन जारी होता है तो आपको आवेदन करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बिना आवेदन के आपको पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके स्कूल से विज्ञापन जारी नहीं होते हैं और आपसे प्राचार्य बात कर लेते हैं कि आप कंटिन्यू रखना चाहते या नहीं चाहते हैं तो आपकी सहमति के बाद ही वहाँ पर विज्ञापन जारी होंगे। क्योंकि ऐसे स्कूल जहाँ पर पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उनसे पहले से ही प्राचार्य कांटेक्ट कर लेते हैं कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाना चाहते या फिर नहीं चाहते। अगर आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो हम विज्ञापन जारी करके नई भर्ती कर लेंगे, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम विज्ञापन जारी नहीं करते हैं। तो ऐसे अधिकांश स्कूल होते हैं। लेकिन अगर विज्ञापन जारी हो जाता है और आप पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको आवेदन जमा करना पड़ेगा, और आवेदन जमा करना इसमें अनिवार्य है। तभी आपको पैनल में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज आप पैनल से बाहर हो जाएंगे। और यदि आपके स्कूल से विज्ञापन जारी हुआ है और आपने आवेदन कर दिया है तो पहले प्राचार्य आपसे कांटेक्ट करेंगे कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ही वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तब उसके बाद बाकी जो पैनल में लोग शामिल हैं उनकी वहाँ पर वेटिंग क्लियर होगी और उनको वहाँ पर गेस्ट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग के ऊपर ही निर्भर हैं कि आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि अगर विज्ञापन जारी होता है तो आपको आवेदन जमा करना पड़ेगा। आप इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें कि हम पहले से पढ़ा रहे हैं तो हमें ही मौका मिलेगा। यहाँ पर क्लियर इसमें लिखा होता है कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी आवेदन करना अनिवार्य है, तभी उनको पैनल में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज उनको बाहर कर देंगे। और आपको पहले का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी इसमें लगाना पड़ेगा जिससे कि आपको वहाँ पर प्राथमिकता मिल सके। लेकिन इसमें एक कंडीशन और यहाँ पर दी गई है। सत्र 2023-24 में जिन अभ्यर्थियों का अध्यापन विषय में 30% से कम परीक्षा परिणाम होने पर आवेदन के लिए पात्र नहीं है, तो इसको लेकर भी आदेश आपके जारी किए गए थे कि अगर आपके विषय का, आपकी क्लास का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो पहले से गेस्ट टीचर हैं उनको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि अगर आप लोग पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तो प्राचार्य आपसे पहले कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और अगर आप सहमति देते हैं काम करने के लिए तो वो लोग हो सकता है कि विज्ञापन जारी ना करें, और यदि विज्ञापन जारी कर देते हैं तो आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी अगर आप लोग वहाँ पर पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।